लोनी गाजियाबाद से विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, बकरीद आ गई है, चिट्ठी लिखी है आपने, बकरा न कटे, इसका मतलब इस बार यही कहना है? नहीं, इस बार नहीं है। हमारे यहाँ तो हर बार जो मुस्लिम भाई हैं वो समझदार हैं, प्रोग्रेसिव मुस्लिम हैं। जिस तरह हिंदुओं ने नारियल को बलि के पहले, बलि तो हमारे यहाँ भी होती थी ना, तो बलि की जगह नारियल और जो कद्दू है उसका प्रयोग करने लगे हैं। तो इको फ्रेंडली ईद भी मननी चाहिए। जिस तरह से होली और दीपावली पे लोगों ने मनाना शुरू किया है पटाखों की जगह, तो ये सब ग्रीन जो दीपावली मना सकते हैं तो ईद क्यों नहीं। तो लौनी में क्योंकि एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, और तो हजरत इब्राहिम साहब ने भी अपने बेटे की कुर्बानी दी थी कि जो सबसे प्रिय है बेटा था। तो उसके बाद दुम्बा प्रकट हुआ। दुम्बा भारत में नहीं है, उसकी जगह सांकेतिक रूप से भैंसे की या कटरे की, बकरे की बलि होती है। तो जब हम लोग ऑप्शन में इस तरह से कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम केक का बकरा बना सकते हैं। बकरे की जगह कद्दू काटे मुसलमान, ये कहने का मतलब? कद्दू काटें या बकरा ही काटें, अगर बकरे की बात आती है, या दुम्बा बना करके केक का काटें। क्योंकि मेरे यहाँ तो ऑर्डिनेंस भी लगता है। तो जब एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है तो एयर टू एयर 10 किलोमीटर में कोई भी स्लॉटर हाउस हड्डी इकट्ठा करना, ये सब अवैध है। मैं तो देश के मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि जब हिंदू भाइयों ने ये सब शुरू कर दिया है, बलि को छोड़ करके, और तमाम त्योहारों पर हम लोग आगे बढ़े हैं, तो उनको बढ़ना चाहिए। एक साथ इतने पशु को काटना, तो मुझे लगता है जो पशु क्रूरता अधिनियम 1960 है उसका भी वायलेंस है। अच्छा, ये बताइए आप कि खाली ये बकरीद में बंद होना चाहिए कि हमेशा के लिए बंद होना चाहिए? कोई भी जानवर न कटे, कोई भी स्लॉटर हाउस न चले? एक साथ इतने पशु कटते हैं तो कंपन होता है। कट तो साल भर में इससे ज्यादा रहे ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, रोज नहीं करते। एक साथ इतने पशु कटेंगे तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, कि जब पशु कटता है तो उसमें कंपन होता है और भूकंप का कारण भी बनता है। और इतने जीवों को ईश्वर ने जिंदा करने की पावर नहीं दी तो मारने की पावर भी नहीं दी है। कोशिश करना चाहिए लोगों को, उस तरफ सुधार करना चाहिए, इसमें विवाद की कोई बात ही नहीं है। बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट करने वाला देश भारत है। बड़े बड़े बूचड़ खाने चल रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर गाय, बकरे और बीफ सब कुछ काटा जा रहा है। तो इनको बंद करने की भी मांग होनी चाहिए। आपने देखा नहीं, वित्त मंत्री का स्टेटमेंट इसमें है स्पष्ट रूप से कि बीफ जो है वो गाय का मांस नहीं है। बीफ के अंदर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको लिखा, इन्होंने उसको कई चीज़ों को लिया गया है। तो ये कहना कि गाय का मांस सबसे ज़्यादा भारत से निर्यात हुआ है, हमारी सरकार आने के बाद उसको बंद किया गया, तो ये माननीय वित्त मंत्री जी का, केंद्रीय वित्त मंत्री का बयान है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो जीव हत्या, क्योंकि बुद्ध का देश है, ये महावीर का देश है, ये भगवान श्री कृष्ण जी का देश है, जहाँ गाय का पालन होता है, जहाँ जीवों पर दया की जाती है, तो कोशिश करना चाहिए। अब नहीं करेगा जो, तो हम तो नहीं, लेकिन लौनी में हम कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को, और कहा कि उन्होंने कि मुसलमानों को अब बकरे की जगह कद्दू काटना चाहिए या बकरे जैसा केक बनाकर काटना चाहिए ताकि सांकेतिक कुर्बानी हो। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।